बगावत। बिना निकाह के किसी औरत को छूते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पाशा? एतमाद नहीं है पाशा को हम पर, अच्छा नहीं समझते वो हमें। ये किसी शादी वाला घर है या कोई मर्ग वाला घर है? अरे बजाओ सब लोग, क्या हुआ? चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। उन बदबख्तों के बस की बात नहीं कि हमारी जान ले सके। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये तुम्हें शेख अफंदी की कश्ती तक ले जाएगा। ये बताओ कि उस खत के बदले में क्या देना पड़ेगा? इसे कहते हैं बहादुर आदमी, वजीर आजम के चमचों को सबक सिखाने वाला। दिलरुबा, चले जाओ, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। सुबह से शाम तक हम मौत के अलावा कुछ नहीं देखते। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा का लाख शुक्र है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है फातिमा सुल्तान। बेशक जिसने हाथ उठाया या खून बहाया वो हम में से नहीं। दुश्मन के नाक, कान और जुबान काट कर इन डब्बों में लाया हूँ मैं। तुम सबके लिए हमारे शाह ने खास तोहफा भेजा है। उस्मानी है ये सब, तुम देख लेना। ना तो कोई उस्मानी छोड़ेंगे और ना ही कोई और। सबकी नस्ल को तबाह कर दूंगी, सबकी नस्ल। ये देखो, ये कटे हुए नाक और कान तुम्हारे लोगों के ही हैं। याद रखना, जो इनका हशर हुआ वो ही तुम सब लोगों का होगा। हम कसम खाते हैं। कटे हुए नाक और कान उस्मानियों से ताल्लुक रखते हैं। कहाँ है वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं? हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काश मैं इस लम्हे को रोक सकती। मैं आखिरी वक्त तक जिंदा रहना चाहती हूँ। ये अजियत देखो जरा, किस हाल में आ गए हैं ये लोग। ये तो कुछ भी नहीं। जब तक इनका खात्मा नहीं होता हम सुकून से नहीं बैठेंगे। वाकई अब यही होगा, थोड़ा सब्र करो। हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम नहीं जानते पर हम बता रहे हैं कि हम तुम्हारे शाह के ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। देखो जरा, हमारे शाह की ताकत देखो जरा। ये कान 12-13 साल बच्ची का है। और इसका
पीरो मुर्शिद से गहरा ताल्लुक है। इस मिट्टी की कसम है मुझे कि मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मारो इन्हें भाइयों। बस करो, इन बदबख्तों के साथ इतना ही काफी है। इनकी जान लिए बगैर नहीं जाऊंगा। हम इनकी जान बाद में लेंगे, पहले तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। तो ये बात है। क्या हुआ, क्या देखा तुमने? हमारे पीछे उनके जासूस हैं, जो यहाँ तक भी आ गए हैं। कौन सा जासूस? बाके रागा का बेटा। कौन है वो, दिखाओ मुझे। वहाँ सामने है, बदबख्त। कहाँ है, कौन सा है? अब नजर नहीं आ रहा, भीड़ में गुम हो गया है। मेरी बात गौर से सुनो, ये इनकी पहली गलती नहीं है। सबसे पहला मुजरिम वजीर आजम है। हम सबको वजीर आजम से हिसाब लेना होगा। बात सुनो, खुदा के लिए चुप कर जाओ तुम लोग। शाबाश! वज़ीर आज़म को हटाना है। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ का माहौल वहशियाना हो गया है। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आखिर वो चला कहाँ गया। तुम कहाँ जा रही हो? बात को मत बढ़ाओ फिरोज, चलो यहाँ से। अब हमें नया वजीर आजम चाहिए। ए लोगों, खामोश हो जाओ। हमने कहा खामोश हो जाओ। हमारी हुकूमत की ताकत जल्द ही आपको पता चल जाएगी। सबक सिखा देंगे इन्हें। मगर हम कैसे यकीन कर ले? कारोबारी ताकत हमेशा झूठ बोलती है। आगा, वजीर आजम साहब को यहाँ से निकालो। क्या देख रहे हो तुम लोग? आखिरकार अवाम में गहरी नींद से जाग चुके हैं। देखो किस तरह भूखे भेड़ियों की तरह गुर्रा रहे हैं। अगर ये यहाँ से जिंदा बचकर चला भी गया तो जहन्नुम से कैसे बचेगा? ऐसे इंसान के लिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है।
खुदा के बंदो, ऐ उम्मत मोहम्मद, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाइयों, सुनो मुझे, मेरी बात पर कान धरो। रुको मत, रुको मत, वजीर आजम की तरफ बढ़ो। इनकी वजह से ही मासूम लोग मरे हैं। ऐ मोमनो, आंखें खोलो। इसने गलत वक्त पर तकरीर शुरू कर दी। पता नहीं कहां से निकल आया ये। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। रसूल पाक ने फरमाया है, फितने को जगाने वाले पर लानत है। फितने के वक्त बैठे हुए चल पड़े और चलने वाले भाग निकले। तो भाइयों जाग जाओ, तुम सब लोग किसी खेल में फंस रहे हो। कौन सा खेल शेख बाबा? कौन सा खेल होगा? हाकिमों का खेल। एक अरसे से ये लोग बस एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दरमियान फसाद फैला रहे हैं। क्या मतलब शेख बाबा? इस वजीर आजम की कोई गलती नहीं है क्या? कसूरवार यही है। अरे सबसे पहले गलती करने वाले लोग तो हम खुद हैं। अपनी गलती को किसी और की गलती मत ठहराओ। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। गुनाह ऐसे खत्म नहीं होते, चाहे वजीर आजम चले जाएं या सदर आजम चले जाएं। पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल जल्द ही फितने की गिरफ्त में आ जाते हैं। वजीर आजम के सर से तस्कीन नहीं मिलेगी तो बादशाह का सर मांगोगे, वो भी कम लगेगा तो एक दूसरे की जान लोगे। हमारी ये भूख एक दिन सबको ले डूबेगी। अब हम क्या करें शेख बाबा? जो लोग मिंबर पर बैठकर हमारे दरमियान इंतशार फैलाते हैं, बुराइयां करते हैं, उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपने ठीक कहा शेख बाबा, ये लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ करते हैं। तुम लोग एक दूसरे से लड़के उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो। तुम एक हो। मुसलमान खेल नहीं खेलता, मुसलमान अक्लमंद होता है, गैबी बसारत का मालिक। सुना तुम लोगों ने? तुम्हें इस फितने में डालने वालों ने पहले मुझ पर इल्जाम लगाया है। तुमने देखा कि कैसे इन वजीरों ने मेरे गले में रस्सी डाली। लेकिन जान लो, इसमें वजीर आजम की कोई गलती नहीं है और यही सच्चाई है। ऐ मोमनो, अब हमें इनका सर नहीं चाहिए, ये तो हमारा सर बचा रहे हैं। की किताब से एक आयत हमें बताइए कि सब लोग ध्यान ये कैसे गद्दार है? इस तरह हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा पाशा। जिससे तुम्हारे अंदर सिर्फ जुल्म रह जाए। और जान लो, अल्लाह का अजाब बहुत जबरदस्त है। देखो जरा, कुछ देर पहले ये एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे, मगर अब ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब इस शेख की वजह से है। चलते हैं, चलो फिरोज। ऐ दीनी भाइयों, अब अपने घरों और दुकानों को चले जाओ। क्या मतलब शेख बाबा? इस जुल्म को भूल जाएं? भूल जाए क्या? मेरा यकीन करो, वजीर आजम भी तुम्हारी तरह नाराज हैं, तुम्हारी तरह ही दुखी हैं। वो हिसाब मांग सकते हैं। अगर वो हुकूमत से तुम्हारे जुल्म का हिसाब नहीं मांगते तो तुम मुझसे हिसाब लो। रियाया, तुम्हें नाराज होने का हक है, लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं कि इन फितना फैलाने वालों में से अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो उसका हिसाब हम पर बोझ होगा। सही फरमाया आपने वजीर आजम पाशा। शेख साहिब, हमें माफ कर दें।
और हम आपको माफ करते हैं। सब अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि ये इस्तेहकाम का वक्त है। चलो पहलवान, अब चलते हैं यहां से। समझ नहीं आती ये कैसी हार है। जो ही हम वजीर आजम को मारने लगते हैं कोई न कोई बीच में आ जाता है। अवाम को आपस में लड़ाया तो शेख अफंदी निकल आया। ये सब कर कौन रहा है? नहीं मालूम, मगर हमारा वजीर आजम को मारने का सारा मंसूबा तबाह हो गया। तुम देख रही हो कि सारी हकीकत बिल्कुल 14वीं के चांद की तरह नुमाया है। बात को घुमाओ नहीं फिरोज। वजीर आजम को बचाने में बाकिर आगा का बेटा हो सकता है। हमने उस बहादुर के बारे में सुना है जिसने इब्राहिम पाशा को सवारी से उतारा। किसी बहादुर का कहा था खदीजा सुल्तान ने। हमें उस आदमी से हर वक्त डरना चाहिए। वो हमारे लिए किसी सांप से कम नहीं, क्योंकि उस आदमी में काफी महारत है। हम अपने राज फाश नहीं होने देंगे। कायमक पाशा ने बाकिर का नाम लिया था। कहा था हमारे दरमियान एक जासूस है, पर ये नहीं बताया था कि बाकिर का बेटा है। हमें उससे एक और खतरा भी है। पर वो कैसे? वो जानता है कि हम यहाँ कौन सा खेल खेलने आए हैं, और वो आदमी तुम्हारे पीछे है, तलाश कर रहा है तुम्हें, और अब तुम भी तलाश करो। ये हमारे दरमियान इतनी बुरी बू कहाँ से आ रही है? ये तुम मेरी तरफ क्या देखते हो? 1 महीना पहले तो नहाया था मैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ, छोड़ो इस बहस को। मुझे ये बताओ कि ये वजीर हर दफा कफन से कैसे बच जाता है? वो वजीर आजम है पेट्रोना, कोई आम आदमी नहीं जिसे तुम मार डालोगे। अगर हमारे पास एक दिमाग है तो उसके पास 1000 हैं। ऐसा नहीं, मुझे तो ये कुछ और ही लगता है। पहलवान, तुम्हें किसी किस्म की बू नहीं आ रही? आएगी तो बताऊंगा पेट्रोना। तुम भी नहीं जानते तो फिर किसी जानने वाले को ढूंढते हैं। चलो इस पीरजादे के पास चलते हैं। इस पीरजादे के पास? क्या आया सूफिया वाले इस पीरजादे के पास? हाँ सही कहा, काफी पसंद करते हैं वो पेट्रोना को। अल्लाह ने हम पर एहसान किया शेख साहब। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारे दरमियान आज भी वली सिफात लोग मौजूद हैं। शेख साहिब, हमारी जान आप पर उधार है। अस्तगफिरुल्लाह, दरअसल मेरी जान आप पर उधार है। लेकिन उस खत की वजह से आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। अगर हुकूमत का मसला ना होता तो हम नाकस मिट्टी की तरह होते, लेकिन अगर मसला हुकूमत का हो तो देख कर चुप रहने वाले खुदा के नजदीक शैतान समझे जाते हैं। वजीर आजम पाशा, कहो क्या कहना है? बादशाह सलामत ने आपको महल में तलब फरमाया है और जल्द खबर देने को कहा है। सवारी तैयार करो। और मेरे आका ने आपको भी आने की दावत दी है। मुझे दावत दी है? जी बिल्कुल शेख साहब। अगर हुक्म है तो चलते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है ये सब। वजीर आजम को फिर से बचा लिया गया है उस्ताद मोहतरम। आपको खबर मिल गई होगी। हमें खबर मिली है, और कैसे न मिलती। इस बार दुश्मन ने बुरी चाल चली है। लगता है इस काम का मजा खत्म हो गया। मासूम और बेगुनाह लोगों के नाक और कान काट कर कूड़े में फेंक दिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ ऐसा ही है। हम लोग भी तो वजीर आजम को मारने ही वाले थे। अरे अजमी दिलबर, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे? उस्ताद मोहतरम, आप भी तो उस अजमी दिलबर का अक्सर जिक्र करते हैं।
लेकिन अभी तक उसका दीदार नहीं हो सका। ये आदमी कौन है? कोई गैर नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है। आपको याद होगा, मैंने बताया था इस बहादुर के बारे में। हाँ, जिसका जिक्र वजीर आजम ने भी किया था। हाँ, वही है। हमने कितनी बार कहा कि यहाँ आते वक्त सर पर कुछ पहना करो। पहले क्या काम करते थे? जानिसार था मैं पहले। वजीर आजम के खास आदमियों में से निकाला है इस जवान को। अच्छा है, इसका मतलब कि अजमी दिलबर ने इन्हें बताया पर हमें नहीं बताया। हाँ, किसी ने सही कहा है कि इंसान का एक और अजमी के दो रूप होते हैं। अब अगर अहमद खान ये कहता है कि फौज को लेकर सफर पर निकलो तो हम क्या करेंगे? मार डालेगा सबको। तो भला हमें इससे क्या? क्या मतलब हमें क्या? अहमक, अगर वजीर आजम फतह के साथ लौटा तो इसी बात की वजह से उसकी जान बच जाएगी। इसके बाद क्या रह जाएगा पीछे? जब हम जीतने वाले थे तो फिर ये सब क्या? हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। हमें सबसे पहले जाकर उस अजमी हसीना को ढूंढना होगा। मोहतरम, उस्ताद को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। उस्ताद मोहतरम, क्या हम भी आपके साथ चलें? कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम देखो। शैतानी शक्ल वाले दो लोग वो संदूक लेकर आए थे मेरे आका। शाह तमासुब ने तबरेज की उन गुलामों के नाक और कान। बोलिए वजीर आजम, रुकिए मत, रुकिए मत, ताकि हमारे अंदर की आग बुझ ना जाए। नाक और कान काट दिए उनके। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना ऐसा देखा है और ना ही सुना है। यकीनन ये जानबूझकर किया उन्होंने, ताकि हमारी रियाया में इंतशार फैला सकें। और अल्लाह ने इस दौरान शेख साहिब को हिम्मत अता की, तब जाकर वो तूफान थमा। जिन्हें हमने कैद किया था वही शेख आफंदी? जी दुरुस्त मेरे आका। बताइए इब्राहिम पाशा, वरना हम आखिरत में इस वबाल का हिसाब कैसे देंगे? वो मजलूम हमसे हिसाब नहीं मांगेंगे क्या? और हमें जनाबे हक को भी इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए दीन, आप जवाब दीजिए कि हम इस जिल्लत का सामना कैसे करेंगे? उन मजलूमों को किस बेरहमी से जिंदा जलाया गया? है कोई जवाब आपके पास? हमें इजाजत दीजिए मेरे आका कि हम तबरेज जाकर उनसे हिसाब लें। क्या आपको अब अकल आई है पाशा? ये आपको तबरेज की अमानतों को छोड़कर भागते वक्त सोचना चाहिए था। फौज कुशी का हुक्म मांगते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आप हुकूमत संभालने के काबिल नहीं है पाशा। आप हमारी गर्दन तोड़ दीजिए मेरे आका, क्योंकि अब हिम्मत नहीं रही कि आपकी तरफ देख सकें। नाफरमान औरत, ये क्या हरकत की तुमने? उनके नाक और कान काटने का क्या मतलब है आखिर? तुम्हें ये सब पता नहीं था क्या? पता था मुझे भी। हमारे सामने हंसा मत करो। उस्ताद मोहतरम, पीछे हट जाइए। जरा देखो तो सही इस नाफरमान को। ए गुस्ताख, तुम किससे उलझ रहे हो? तुम्हारे सामने आया सूफिया का पीरजादे है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि कान कैसे कटता है। काट के दिखाएं क्या? अरे नहीं उस्ताद मोहतरम, मुझे माफ कर दीजिए। उस्ताद मोहतरम, क्या जरूरत है हाथों को गंदा करने की? मुझे हुक्म दे, मैं काट दूं इसे। बताइए क्या करूं? इसकी नाक काटूं या फिर इसका गला? आप हुक्म तो करें।
इस काफिर की जान फिदा कर दूं। तुम किस किस्म की मखलूक हो? तुम सबके मिजाज मुख्तलिफ हैं। अपने शाह की हिफाजत के लिए एक तो क्या तुम 10,000 को ले आओगे? जनाब शेखुल इस्लाम साहिब। जी बादशाह सलामत। उन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? मेरे आका, सब आपके सामने है। हमारे बुजुर्गों की तौहीन करने वाला शख्स जिंदा रहने के लायक नहीं, और वो लोग तो खुलकर एतराफ़ जुर्म करते हैं। उनका एतराफ़ जुर्म उन्हें सजावार ठहराता है। हमारी यह खामोशी हमें मुजरम ठहराएगी। अहले ईमान पर यह फर्ज है कि वो हक के लिए आवाज़ उठाएं। हमारी चुप कुफ्र के बराबर है। ऐलान जंग के सिवा कोई चारा नहीं मेरे आका। यानी जंग करने की जरूरत है? जी मेरे आका, हमें दुश्मन से तौबा करवाने की जरूरत है। ये फर्ज अदा करने की घड़ी है, और फर्ज अदा करना हम पर वाजिब है। तो फिर वक्त आ गया है कि जो अपनी हद नहीं जानते, हमें उन्हें यतीमों का और उन मजलूमों का कफन याद दिलाना है। हमारा हुक्म है कि जानिसारों के साथ हमराहियों का खैमा लगाओ और सब लोगों में ये ऐलान करवा दो कि हम शाह अजम का तख्त उल्टाने जा रहे हैं और फौज की सरबराही हम खुद करेंगे। शेख साहिब, आप इस हुक्म के बारे में क्या कहते हैं? सही फरमाया आपने। बात सुनो खातून, अब हम तुम्हारे साथ एक रास्ते पर नहीं चल सकते। समझो अब तुम अकेली हो, अपना इंतजाम कर लो। ऐसा क्या हो गया कि फौरन रास्ता बदल लिया? तुमने अपना वादा तोड़ा है। हमारे मुआहदे में नहीं था कि मासूमों की जान जाएगी। और आप वजीर आजम की जान लेने की बात करें तो ठीक है। वो बात और है, ये और है। क्या और है? वजीर आजम की जान जान नहीं है, उसका क्या गुनाह है? जो कहना था कह दिया। अब तुम बंदोबस्त करो अपना। आइए हम चलते हैं। आपको इतना यकीन है? अल्लाह ना करे अगर अहमद खान को पता चल गया कि तुम क्या खेल खेल रहे हो तो? और कैसे पता चलेगा उसे? मुझे नहीं मालूम। क्या पता कोई परिंदा जाकर खतीजा सुल्तान को बता दे और अहमद खान के सामने उसके मुंह से निकल जाए। तो इससे पहले कि वो परिंदा बता दे, हम उसकी गर्दन काट देंगे। उस्ताद मोहतरम, दूर हटो मुनाफिक। माशाअल्लाह, अच्छा लगा हमें, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। खा जाओ एक दूसरे को। तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो और वहां सुल्तान मैदान में उतर आया है। ये क्या कह रहे हो कैमक पाशा? हम आपको ये बताने आए हैं कि सुबह हो गई है, जाग जाओ सब लोग। और यही हम तुम्हें भी कह रहे हैं आजमी दिलबर, वैसे अनकरीब सब खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अहमद खान तुम लोगों पर हमला करने निकल रहा है। तुम्हारे शाह की जान लेने की कसम खाई है उसने, और फौज की सरबराही भी वो खुद करेगा। तुम सच कह रहे हो पाशा? मैदान में खैमे लग गए हैं और ऐलान करने वाले भी निकल आए हैं, और तुम एक दूसरे को यहाँ खा रहे हो। तुम अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर रहे हो। अहमद खान फौज की सरबराही करेगा तो तुम्हारे शाह के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहीं भी नहीं जाएगा अहमद खान। बहुत देर हो गई है। मैंने कहा ना कि वो कहीं भी नहीं जाएगा। पर किस तरह होगा ये काम? किस तरह होगा नहीं जानती, लेकिन मैं जान लूंगी सुल्तान की। फिरदौस, तुम सिर्फ ख्वाब देख रही हो। सुन लिया, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। इसे देखो, तुम तो उसके साय से भी डरते हो और नजर वजीर आजम पर रखी हुई है। फिरोज, चलो चलते हैं।
क्या होगा? अगर बादशाह की सरबराही में हमला हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो ना जा सके। तुम कारामानली के पास जाओ, वहीं पर ही एक कमरा ले लो और खबर का इंतजार करना। ठीक है। सुनो, वो शेख आफंदी, हाँ, क्या हुआ उसे? वो तंग कर रहा है। उसमें और उसकी दरगाह में कुछ है। मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम एक गरीब दरवेश होते और बगदाद से आए होते तो तुम भी उसकी तरह नजर रख सकते और कान भी धर सकते। शैतान भी पनाह मांगता होगा तुमसे। रियाया, एक जरूरी ऐलान सुनो। हमारे बादशाह सुल्तान अहमद खान दुश्मन की सरजमीन से शाह तमासब का ताज लाने के लिए फौज की तैयारी का हुक्म दे चुके हैं और वो खुद भी इस सफर में फौज के हमरा होंगे। और इस सफर पर जाने के लिए उन्होंने सब लोगों को अयूब मस्जिद में मिलाद पर आने की दावत दी है। या अल्लाह। क्या कह रहा था ये आदमी? यही के बादशाह सफर पर जा रहा है। ये भी कोई चाल लगती है। तुमने सुना पेट्रोना? ये पहले से ही सुल्तान का नाम ले रहे हैं और इसमें किसी खेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे इजाजत दो, बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। तुमने ऐलान सुना? हाँ, बलाबान आखिरकार रजम पर चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। मुझे सुल्तान मुअज्जम और हमारे रोशन माजी की कसम है, अब हमारी फौज सुल्तान अहमद खान की क़यादत में शाह तमासब से जंग करेगी। इंशाअल्लाह उसका तख्त उल्टाएंगे, देखना। अब तुम बताओ दोस्त, है कोई खबर? हाँ है, दरगाह पे मिलते हैं। खैर तो है? गंदी नजर वालों में से एक को ढूंढ लिया है। सुनो, इससे पहले कि कोई देख ले चले जाओ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कब से कह रहे हो कि दे दूंगा, क्या अभी तक नहीं लिखा तुमने? और कितनी देर लगेगी? आखिर इस ताखीर का सबब क्या है? शहजादी साहिबा, मेरी बात का यकीन कीजिए, सिर्फ आप ही का काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया है। हमारे सुल्तान जल्द ही जंग के लिए निकलेंगे। तुम्हें चाहिए था कि वो कुरान अब तक हमें हदिया कर देते, मगर नहीं किया। आपकी दवा शहजादी साहिबा? हमें नहीं चाहिए। बताओ कि तुम कहाँ थी सुबह से? आपको मालूम तो है कि आपके हुक्म के मुताबिक मैं फकीरों की जरूरतों को देख रही थी। साथ रहा करो। रियाया के दरमियान हमारी आंखें और कान तुम हो। अस्तगफिरुल्लाह शहजादी। जनाबे खत्तात, हम दोबारा कह रहे हैं कि हमें कुरान शरीफ जल्दी चाहिए। पहले भी बहुत देर हो गई। जो हुक्म शहजादी साहिबा, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं। होशियार, बादशाह अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद बादशाह सलामत। शुक्रिया हमशीरा।
क्या हाल है आपका? आपकी शफकत के साए तले हम ठीक है बादशाह सलामत। आपकी जंग के इरादे की खबर सुनी है, हमें फख्र भी है और अंदेशा भी। उन जालिमों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है हमशीरा। हम इतनी देर तक जुल्म सहते भी रहे और उस पर खामोश भी रहे, मगर अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह हर बुरे वक्त से बचाए और आपकी तलवार मुबारक सदा सलामत हो। हम जंग के दौरान हरम आपके हवाले करते हैं हमशीरा। आमीन। आप कुछ कहना चाह रही हैं? घबराइए मत, बोलिए। चुप रहेंगे तो दिल राजी नहीं होगा बादशाह सलामत, लेकिन आपकी बीमारी से परेशान है। कुछ भी नहीं होगा हमें, आप फिक्र ना करें। आपकी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि बेचैनी की वजह से आपको नींद भी नहीं आती। हम दाखिल हुए तो वहां कमरे में इस पीरजादे था। मुझे तो यकीन भी नहीं आया। ये क्या कह रहे हो? उसका वहां क्या काम? पेट्रोना को गुमराह करने वाला भी वही शख्स है। शेख साहब, मुझे समझ नहीं आई। इस पीरजादे जो तारीफ के काबिल हैं, और वो तो हमारे सुल्तान मुअज्जम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, फिर ये सब क्या है? ना समझ आने वाली कौन सी बात है। मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। सब तुम्हारे सामने है। इतने बड़े मकाम पर होते हुए अभी तक बंदों को मुसीबत में डाल रहा है। अल्लाह माफ करे, मैं क्या कहूँ। वहां क्या सुना तुमने? किसी अजमी दिलबर का जिक्र कर रहे थे। शेख साहब, मुझे डर है कि इसका अंजाम बुरा ना हो कहीं। माज़अल्लाह, आप सफर पर जा रहे हैं। परेशानी है कि अगर आपको कुछ हो गया तो। हमशीरा, अगर ऐसा हुआ भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे दादा भी मैदान जंग में शहीद हुए थे और सुल्तान सुलेमान ने ज़ैगित वार में अपनी जान नहीं दी थी क्या? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हमशीरा, लेकिन कुछ नहीं। जब सब ने शहादत नोश फरमाई है तो फिर हम क्यों पीछे हटेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो आपका सोच रहे थे। अपनी रियासत की बका के लिए हमें अंदेशा है। इतनी बड़ी रियासत को सिर्फ हमारे मामूली हाथ ही तो चला रहे हैं। हमारी रियासत सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में है। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे शेर भतीजे महमूद भी हैं और हमारी औलाद मुस्तफा अब्दुल हामिद भी तो हैं। परेशानी की जरूरत नहीं। आपके हुक्म के बाद हमारा खामोश रहना ही बेहतर है। कल हम अपनी फौज के पास जाएंगे। जल्द ही सफर के लिए निकलना है। शहजादी साहिबा, शेख अफंदी ने आपके लिए भेजा है। फिरदौस, तैयारी करो, हम दरगाह जाएंगे। जो हुक्म शहजादी साहिबा। जी फरमाइए। मोहतरम, मैं भी एक दरवेश हूँ, बगदाद से आया हूँ और मेरा सफ़र मुझे यहाँ ले आया। रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम यहाँ रह सकते हो। जहमत नहीं देना चाहता मैं। जहमत नहीं, तुम हमारे मोहसिन हो, आओ मेरे साथ। मेरे लिए क्या हुक्म है? बहन, शेख साहब के 2 मेहमान आए हैं, आप उनका बंदोबस्त देख लें। ठीक है, मैं देख लूंगी।
मेहमान कौन है? एक पहलवान खलील है, दूसरा बलाबान। इसका मतलब खलील आ गया। अगर शेख अफंदी यहाँ पर हैं तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। फिलहाल वो मसरूफ हैं। पहले पेट भर लो, कुछ खा लो, फिर उनसे मिलते हैं इंशाल्लाह। आ जाओ। शेख साहब, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बेटी बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। बताओ खलील, मेरा लिखा हुआ खत जो तुमने खतीजा सुल्तान को दिया था, वो भला वजीर के हाथ कैसे लग गया? खतीजा सुल्तान आपसे गाफिल नहीं हो सकती। जरूर कुछ गलत हुआ है, पर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। देखते हैं, हमने खबर भेजी है उन्हें। तशरीफ लाती हैं तो हम पूछते हैं उनसे। शेख साहब, हमें इजाजत दीजिए। फिलहाल इस पीरजादे को अहमियत देना बहुत जरूरी है। क्या हाल है तुम्हारा? खुदा का शुक्र है। क्या हुआ, उदास क्यों हो? खलील, क्या मैं हमेशा चुप कर रहूंगी? अगर पेट्रोना ने ढूंढ लिया तो? पेट्रोना से जल्दी छुटकारा पालेंगे हम। ये बला पहले हमारे सर से टल जाए, उसके बाद ही कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे। सच में? कहाँ जाएंगे? जहां तुम कहोगी। मेरे भाई, ये भी एक दुनिया है। लेकिन भाई, ये सब तो आर्जी है। हाँ, वो ऐसे ही मुंह में आया और बोल दिया। ना तो यहाँ आने का पता है और ना यहाँ से जाने का पता है। तुम खाने के बाद की दुआ नहीं मांगोगे? हाँ, अगर मैं यहाँ सो जाता तो अच्छा होता। मगर तुम यहाँ नहीं सो सकते। ये जगह मेहमानों के लिए नहीं। जैसा आप कहते हैं। पेट्रोना को तुम्हारे बारे में मालूम हो जाएगा। अपना ख्याल रखना खलील। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से डरता हूं मैं। किससे? खुदा से। तुम्हें डर सिर्फ खुदा की जात से होना चाहिए, ना कि उस पेट्रोना से। माफी चाहती हूँ दरवेश बाबा। हुस्न के साथ साथ इसमें अकल भी बहुत है। अहमद खान को महल से निकालने का रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता है? तुम कभी अच्छी चीज के लिए नहीं